नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार। आप देख रहे हैं वेब समाचार। राज्य सरकार, झारखंड और केंद्र सरकार के रिश्ते लगातार तल्ख होते जा रहे हैं। उनके बीच की कड़वाहट अब बढ़ती जा रही है। हम बता दें कि हाल ही में आरबीआई ने जो है केंद्र सरकार के कहने पर राज्य सरकार के खाते से 714 करोड़ रुपए काट लिए। इसके पहले भी अक्टूबर माह में 1400 करोड़ रुपए काटे गए थे। तो आप सोच रहे होंगे कि क्यों काटा गया। हम बता दें कि 2017 में समझौता हुआ था, जिसे त्रिपक्षीय समझौता कहते हैं, यानी इसमें 3 पक्ष हो, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और आरबीआई। क्या इस मीटिंग में, उस समझौते में फैसला लिया गया था कि अगर कोई राज्य सरकार बिजली बिल नहीं चुका पाती है तो 60 दिनों के बाद राज्य के खाते से आरबीआई पैसा काट कर केंद्र सरकार को भेज देगी, या फिर जब केंद्र सरकार नोटिफिकेशन भेजेगी, अगर राज्य सरकार पैसा नहीं चुका पाएगा तो जो है खुद आरबीआई जो है वो केंद्र को भेज देगी राज्य सरकार का पैसा काट कर। और अब लगातार बता दें कि जो 1400 करोड़ रुपए काटने के बाद कुल जो है 2000 करोड़ का बकाया था बिजली बिल को लेकर के, जिसमें 714 करोड़ रुपए फिर काटे गए 2 दिन पहले, और आने वाले 2 किस्तों में और काटा जाना है। इसको लेकर झारखंड सरकार ने मोर्चा खोल दिया है और बात इस कदर बढ़ गई है कि अब हेमंत सोरेन कह रहे हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट जाने को तैयार हैं। तो आखिर क्यों सुप्रीम कोर्ट जाने को तैयार हैं? हेमंत सोरेन का पक्ष ये है कि झारखंड के खाते में, सरकार के खाते में पैसा नहीं है। कोरोना के कारण सारे इंडस्ट्रीज बंद थे और जीएसटी का पैसा केंद्र सरकार नहीं दे रही है। कुल 80,000 करोड़ बकाया है केंद्र सरकार के ऊपर। तो हेमंत सरकार का यह कहना है कि अगर केंद्र सरकार के ऊपर हमारा 80,000 करोड़ का बकाया है, तो फिर अगर हम पर 2,000 करोड़ 3,000 करोड़ बकाया है, तो फिर वो बिजली क्यों काट रहे हैं या हमारे खाते से पैसा काट के अपने खाते में क्यों दे रहे हैं? क्योंकि आरबीआई को उन्होंने ऑर्डर दिया था। तो कह रहे हैं कि इससे क्या हो रहा है कि जो जनता के बुनियादी जरूरत है, जो अनुसूचित जनजाति है, महिला है, गरीब लोग हैं, असहाय लोग हैं, उनके लिए जो काम करना था जिन पैसों से, वो पैसा केंद्र सरकार वापस ले रही है। जबकि झारखंड सरकार की स्थिति को देखते हुए, जिस तरह की भौगोलिक स्थिति है, हर सूचकांक में, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, काफी पिछड़ा है, तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को मदद करना चाहिए। वो मदद नहीं कर रही है, वो पैसा काट रही है। इसके अलावा जो हमारा 80,000 करोड़ का कर्ज है केंद्र सरकार को देना है, वो भी नहीं दे रही है। तो हम किस तरीके से काम कर पाएंगे? और इसको लेकर मोर्चा खोल दिया है और अब वो सुप्रीम कोर्ट जाने को तैयार है। तो ये संघीय ढांचा के लिए, जहां पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार का आपस में मिलकर काम करना बहुत जरूरी है ताकि जनता की भलाई हो सके, ऐसी स्थिति में अगर ये टकराहट बढ़ती है तो काफी नुकसानदायक होगा और इसका खामियाजा जो है वो झारखंड वासियों को भुगतना पड़ेगा। क्योंकि हेमंत सोरेन ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार का जो है केंद्र सरकार पर झारखंड का जो है 80,000 करोड़ का बकाया है। तो इस तरीके से वार पलटवार और आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है और अब किसी भी तरीके से झारखंड सरकार मानने को तैयार नहीं है और सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है। हम बता दें कि लगातार जो है झारखंड सरकार ये कह रही थी डीवीसी को, जो केंद्र सरकार का एक पार्ट है, कि हम आपको बिजली बिल चुका देंगे, और बाकायदा इसके लिए बिजली बिल वसूलना शुरू हुआ। आपको पता होगा कि झारखंड में कई लोगों का कनेक्शन काटा जा रहा है क्योंकि वो बिजली बिल नहीं भुगतान कर रहे थे। फिर कहा गया कि जो शहर के लोग हैं, अगर वो 8,000 से ज्यादा का है तो किस्त के माध्यम से वो जो है बिजली बिल जमा कर सकते हैं। जो गाँव के लोग हैं, अगर 5,000 से ज्यादा हो गया, एक बार में नहीं दे पा रहे हैं, तो वो किस्त बाय किस्त दे सकते हैं, इंस्टॉलमेंट बेसिस पे दे सकते हैं। और बाकायदा पिछले महीनों में अगर आप देखें तो झारखंड सरकार काफी जो है एनर्जेटिक दिखी, वो काफी तेज तर्रार दिखी, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा बिल का जो है भुगतान कर सके, ज्यादा से ज्यादा माफ करिएगा, जो बिल है वो वसूल सके जनता से और फिर वो केंद्र सरकार को दे सके। और केंद्र सरकार के कहने पे आरबीआई द्वारा पैसा काटा जाना किस हद तक तर्कसंगत है, किस हद तक सही है, अब ये तो वक्त बताएगा, सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आता है। लेकिन इतना तो स्पष्ट है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच तल्खियां बढ़ती जा रही है, कड़वाहट बढ़ती जा रही है और ये थमने का नाम नहीं ले रही है। तो इस तरीके से आप देख रहे थे वेब समाचार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कुछ सुझाव देना चाहते हो तो कमेंट के जरिए बताएं, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।